हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बेसिकली प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रॉप्स मैं आपको एक रियलिस्टिक अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड भी एग्जांपल बताऊंगा प्रॉप्स के लिए। लेकिन बेसिकली पहले प्रॉप्स को समझ लेते हैं, प्रॉप्स होते क्या हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल प्रॉप्स की कुछ इस तरह दूंगा कि मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा जैसे टेक्स्ट डॉट जीएस के नाम से। ठीक है, और एक और बनाऊंगा टेक्स्ट चिल्ड्रन डॉट डी एस। मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉप्स क्यों यूज़ होते हैं और किस तरह क्या होते हैं प्रॉप्स। तो पहली चीज़ आप समझ लें प्रॉप्स के बारे में कि प्रॉप्स होते क्या हैं। प्रॉप्स प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो आप किसी JSX एलिमेंट के साथ लगा सकते हैं। अब वो JSX एलिमेंट चाहे कंपोनेंट की फॉर्म में हो या तो फिर एक एलिमेंट हो जो HTML लाइक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आप कुछ उसको प्रॉपर्टीज़ असाइन कर सकते हैं, कुछ जिसको हम HTML की ज़बान में एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ और मैं यहाँ पे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट बना लेता हूँ और रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट पे बना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस चिल्ड्रन को इस टेक्स्ट में इस टेक्स्ट चिल्ड्रन को रेंडर कराऊंगा। मैं क्यों कराऊंगा मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। टेक्स्ट चिल्ड्रन, थोड़ी देर रुके आप। ठीक है, अब इसको ऑटो इम्पोर्ट भी कराना है मैं, तो आपको पता है ट्रिक मैंने बताई थी, क्लिक करेंगे तो ऑटो इम्पोर्ट कर लेगा। अच्छा, प्रॉप्स यूज़ होते हैं जब आपको डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजना होता है। क्या मतलब है मेरा, मैं कह रहा हूँ जो कुछ डेटा है जैसे आपके पास, जैसे समझ लो यहाँ पे मेरे पास कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे एक डमी टेक्स्ट समझ लो जहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है लॉरेम इप्सम ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, लॉरेम इप्सम ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेटा को। अब कोई भी डेटा है जैसे, अब हमें क्या कराना है, उस डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कराना है। ठीक है, जैसे ये डेटा है, आपको पता है फंक्शंस में होता होगा स्कोप्स होते होंगे जो स्कोप बन जाते हैं। जैसे आप आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या होता है कंपोनेंट्स के अंदर कि आप ये वाला कंपोनेंट है ना, इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को इस कंपोनेंट के अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है, इस वेरिएबल को या इस डेटा को, कुछ भी डेटा होगा वो इस कंपोनेंट के अंदर उसको पास करना होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ समझ लें प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स आप डेटा हमेशा प्रॉप्स के ज़रिए फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड सेंड कर सकते हैं। कभी भी आप चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं भेज सकते प्रॉप्स की मदद से। ठीक है, तो प्रॉप्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉप्स किस लिए यूज़ होते हैं कि आप डेटा को फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड सेंड कर रहे हो। आप चाइल्ड टू पेरेंट नहीं सेंड कर सकते ना, तो आप सिबलिंग टू सिबलिंग, यानी जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट चिल्ड्रन होता है और यहाँ पे कोई और एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम मैं हाल फिलहाल कंपोनेंट रख लेता हूँ। अभी मैंने बनाया नहीं है, मतलब मैं डमी तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कंपोनेंट रिएक्ट के ज़रिए या टेक्स्ट चिल्ड्रन के ज़रिए कंपोनेंट रिएक्ट में पास नहीं कर सकता, जबकि मैं पैराग्राफ का जो डेटा है वो टेक्स्ट चिल्ड्रन में भी पास कर सकता हूँ, कंपोनेंट रिएक्ट में भी पास कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट वो बेसिकली क्या है, टेक्स्ट के दो चिल्ड्रन है, एक टेक्स्ट चिल्ड्रन और एक कंपोनेंट है। अभी ये लेता समझ लें कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को जब भेजते हैं तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रॉप्स का। ठीक है, और दूसरी चीज़ प्रॉप्स क्या, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड आप प्रॉपर्टीज़ को और डेटा को सेंड कर सकते हैं। आप चिल्ड्रन टू पेरेंट नहीं कर सकते, ना सिबलिंग टू सिबलिंग। आपको मेरी बात समझ आ रही हो। अब करते कैसे हैं डेटा सेंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस तरह हम बेसिकली HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स लगाते थे, सोर्स एट्रीब्यूट हो गया, उस तरह हम अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, खुद की प्रॉपर्टीज पहले से डिफाइन नहीं होती एट्रीब्यूट्स कुछ भी, उसको हम खुद डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जैसे डिफाइन कर दिया पैरा के नाम से। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके साथ एक प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी इस कंपोनेंट के साथ, क्या, पैरा के नाम से। ठीक है, और उस पैरा के अंदर मैं चाहूँगा कि ये पैराग्राफ वाला जो है ना, ये पैराग्राफ इसके बराबर हो जाए ये पैरा। मैं क्या करूँगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस और फिर हम लिख देते हैं वो वेरिएबल जो उसके साथ हमें असाइन करना होता है। अब बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये प्रॉपर्टी अपनी खुद की बनाई जिसको हम प्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और क्या किया मैंने, उसके अंदर ये डेटा पास कर दिया पैराग्राफ के नाम से जो ये था। अब क्या होगा कि जब ये टेक्स्ट रेंडर होगा ना, तो उसको ये प्रॉपर्टी रिसीव होगी, प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, यानी ये टेक्स्ट चिल्ड्रन है ना, उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अब ये प्रॉपर्टी किस फॉर्म में मिलेगी, किस तरह मिलेगी, उसको मैं आपको समझाता हूँ।
हर फंक्शनल कंपोनेंट एक आर्गुमेंट लेता है, हर फंक्शनल कंपोनेंट एक आर्गुमेंट लेता है पहला, जिसको हम कहते हैं प्रॉप्स, ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज स्टोर होती हैं जो आप पास करते हो कंपोनेंट को, ठीक है। इस ये एक आर्गुमेंट टाइप है, सही है ना, जो पैरामीटर्स हम पास कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ। जैसे मैं एक और पैराग्राफ बना लूँ पैरा 2 के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर भी कुछ हो टेक्स्ट, ठीक है ना, डमी टेक्स्ट, जैसे कुछ भी टेक्स्ट हो गया, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, इसको एक और प्रॉपर्टी पास कर सकता हूँ पैरा 2 के नाम से, जो कि बराबर होगी इस वेरिएबल पैरा 2 के नाम से, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको दो प्रॉपर्टीज़ भेजी हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है मुझे, रिसीव करना है, तो हर फंक्शनल कंपोनेंट इसको रिसीव करता है अपने पहले पैरामीटर के अंदर। तो उस पैरामीटर का नाम होता है प्रॉप्स, ठीक है। क्या नाम होता है, प्रॉप्स। आप कुछ और नाम भी देख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन यही है कि इसका नाम प्रॉप्स रखा जाता है। मैं आपको कंसोल लॉग करके भी दिखा देता हूँ इस प्रॉप्स को, ठीक है। और मुझे इस टेक्स्ट को रेंडर करना पड़ेगा app.js के अंदर, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ पे रेंडर करा देता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रेंडर हो गया। अब मैं चलता हूँ, रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कंसोल के अंदर, कंसोल पे फोकस करना। मैं थोड़ा स्क्रीन को ना जूम इन भी कर देता हूँ, जूम इन भी कर देता हूँ इसको। कंसोल के अंदर देख सकते हैं ये जो प्रॉप्स को मैंने कंसोल लॉग किया, ये बेसिकली था क्या, ये एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आ गई जो मैंने उस फंक्शनल कंपोनेंट को, ठीक है, उस फंक्शनल कंपोनेंट को पास की थी जब मैं उसको रेंडर करा रहा था। तो मैंने उसको कुछ प्रॉपर्टीज दी थी। एक पैरा की प्रॉपर्टी दी थी जो कि ये स्ट्रिंग थी पूरी, पैरा 2 की प्रॉपर्टी दी थी जो ये एक स्ट्रिंग थी पूरी, ठीक है। तो वो इसके अंदर आ गई। तो जब आपको डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड सेंड करना होता है तो आप प्रॉप्स की हेल्प लेते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि बेसिकली मैं इस प्रॉप्स को, ठीक है, अब इस प्रॉप्स के ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, एक पैरा और पैरा 2। मैं इन दोनों को रेंडर कराता हूँ आपको कैसे, देखें। जैसे मैंने पी लिखा, ठीक है, मैंने पी लिखा। अब मैं क्या किया कि कर्ली ब्रेसेस लगाया, चूँकि मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैंने लिखा प्रॉप्स डॉट पैरा, ठीक है, पैरा। और फिर मुझे दूसरा पैरा कराना है तो मैंने लिख दिया प्रॉप्स डॉट पैरा 2। अब मैं क्या करूँगा, रीलोड करूँगा, तो आप कंसोल को एक मुझे नीचे करना। तो अब ये देख सकते हैं दोनों पैराग्राफ आ गया। अब इसका हेल्प कहाँ है इसकी, तो आप सोच सकते हैं कि कभी आपके पास कुछ ऐसा हो डेटा कि आपके पास डेटा इतना ज़्यादा हो तो आपने एक अलग कंपोनेंट बना लिया। अब मैं इसके आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मैं जाता हूँ इंडेक्स के अंदर और क्या करता हूँ कि हाल फिलहाल app.js के अंदर जाता हूँ और इस टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ, वो कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। कमेंट आउट करने का तो आपको पता होगा तरीका जावास्क्रिप्ट। तो अभी के लिए इस फाइल को क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है। ये अभी आपको प्रॉप्स का आइडिया तो समझ आ गया, और प्रॉप्स की मदद से हम कुछ करते हैं। जैसे समझ लें मेरे पास स्टूडेंट्स थे ना, ये 3, आप समझ लें स्टूडेंट्स के सिर्फ नाम नहीं थे मेरे पास, जैसे नाम नहीं था, सिर्फ एक नेम प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने क्या किया, उनके लिए एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लिए। क्या मतलब, मैंने हर किसी को अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो असाइन किया। अब जाहिर सी बात है यूज़र जब डेटा देगा अपना, वो एक डेटा तो नहीं देगा ना एक तरह का, वो मल्टीपल टाइप के डेटा, मल्टीपल चीज़ें फिल करेगा। जैसे फॉर्म के अंदर रजिस्टर करता है या कोई यूज़र तो मल्टीपल चीज़ें फिल करता है। इसी तरह स्टूडेंट के बारे में डिटेल्स होंगी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी डिटेल में। तो हो सकता है कि ID 1 हो उसकी और नेम्स हो, नेम हो जैसे कि मैंने लिख दिया असलम, ठीक है, असलम के नाम से। और फिर मैंने उसका रोल लिखा, रोल क्या है बेसिकली, वो क्या है, जैसे मैंने लिख दिया वो एक BScs का स्टूडेंट है, ठीक है। या उसके हम लिख सकते हैं कि डिग्री क्या कर रहा है, वो रोल की जगह डिग्री बेसिकली सही रहेगा, ठीक है। और फिर हम लिख सकते हैं कि वो, ठीक है। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि भाई उसने कौन कौन से कोर्स लिए हैं, ठीक है, उसका करंट कोर्स क्या है, करंट कोर्स, ठीक है, करंट कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे वो कर रहा है वेब प्रोग्रामिंग विद React.js। और React.js के लिए अगर आपको असलम की बात माननी है तो आप मेरे चैनल पे आ जाएं और React.js सीख लें, ठीक है। असलम आपको यही रिकमेंड करेगा। तो असलम भाई माफ़ी चाहते हैं हम, ठीक है, लेकिन आप यहीं से सीखिएगा। अच्छा, अब ये ID 2 हो गई, इसकी कुछ और ID होगी और इधर आ जाएगा अमजद के नाम से कोई लड़का,
ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से डेटा बना रहा हूँ, मैंने लिख दिया कि भाई ये जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसका जो करंट कोर्स है वो है कुछ कैलकुलस 1 के नाम से, ठीक है, कैलकुलस 1, ठीक है, कैलकुलस आई जिसको कहते हैं, कैलकुलस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह करके मल्टीपल डिटेल हो सकती है, जैसे एक और ऑब्जेक्ट हो आपके पास, एक और भी बना लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया, इसी को प्रिंट किया, चेंज कर देता हूँ तीसरा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ, फीस जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मैं थोड़ा, और मैं लिख देता हूँ ये भी BSc का स्टूडेंट है और पाइथन पढ़ रहा है, पाइथन, ठीक है, कोर्स है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन तमाम चीज़ों को रेंडर करवाना चाहता हूँ। तो अब मुझे सिर्फ एक लिस्ट एलिमेंट रिटर्न नहीं कराना पड़ेगा, मुझे लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को भी रिटर्न कराना पड़ेगा, इस क्योंकि नेम भी है, डिग्री भी है उसकी और कोर्स भी है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इस UL को हटा देता हूँ और आपको एक चीज़ बताता चलो मैं कि आप ज़रूरी नहीं है मैप मेथड से लिस्ट सिर्फ लिस्ट आइटम को रिटर्न कराएं, आप डिव्स को भी रिटर्न करा सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिव्स, ठीक है, जब बहुत सारे डिव होते हैं हमारे पास। तो अब ये हो सकता है ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स वो बन जाए, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है पूरा एक स्ट्रक्चर इसका, और काफ़ी सारी डिटेल्स भी हो सकती हैं इसके अंदर, और फिर काफ़ी चीज़ें हों। तो मैं चाहूँगा कि क्यों ना मैं हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग कंपोनेंट बना लूँ, होगी तो चीज़ें सेम हर किसी के लिए, मैं क्या कर लेता हूँ, हर स्टूडेंट के लिए एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं उसके अंदर डेटा पास करके को रेंडर करा लूँगा। ये तरीका अपना सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने क्या किया, स्टूडेंट के नाम से एक कॉम्पोनेंट बनाया, ठीक है, और मैं students.js के अंदर क्या, अब मैं इस लिस्ट के अंदर इस div को रिटर्न नहीं कराऊंगा, अब मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, इस स्टूडेंट्स कंपोनेंट को रिटर्न कराऊंगा। अब ये स्टूडेंट्स कंपोनेंट क्या होगा और क्या करेगा, ये पहली चीज़, ये स्टूडेंट कंपोनेंट रिटर्न करेगा उस का नाम, स्टूडेंट का नेम एक पी टैग के अंदर, ठीक है, एक पी टैग के अंदर उसकी कोर्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम, ठीक है, और फिर उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे करंट कोर्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट या डिग्री, उसकी डिग्री क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं कैसे करूँगा, मैंने आपको समझाया कि आपको जब एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट स्टूडेंट कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास कराना होता है, तो आप किसकी मदद लेते हो, प्रॉप्स की मदद लेते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी को पास करा सकता हूँ जिसका नाम हो स्टूडेंट, मैंने अपनी तरफ से रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख सकता हूँ यूनी स्टूडेंट, ठीक है, यूनी STD के नाम से कुछ भी रख सकते हैं। और फिर मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट इटरेशन होगी तो इस ये वाला जो स्टूडेंट पैरामीटर है इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड होगा तो ये, थर्ड होगा ये, तो ये आपको ये बात पता होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूनी स्टूडेंट प्रॉप के अंदर इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पास करा दूंगा। अब क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ, ये स्टूडेंट्स लिखते हैं मैंने यहाँ पे, स्टूडेंट आएगा, तो ये स्टूडेंट नाम का है ना चूँकि, और मैं इसको इंपोर्ट भी करा देता हूँ। तो अब क्या होगा समझाता हूँ मैं आपको, हर जब भी मैप मेथड चलेगा तो ये एक स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट रिटर्न होगा। अब इस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या होगा, एक डिव होगा जिसके अंदर 3 पी टैग्स होंगे, ठीक है, और वो जो स्टूडेंट कंपोनेंट रिटर्न होगा ना उसके अंदर एक प्रॉप्स चला जाएगा, एक प्रॉपर्टी चलाई जाएगी जिसका नाम होगा यूनी स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको कंसोल लॉग करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, यूनी स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, यूनी STD या नहीं, क्या करना पड़ेगा हमें पहले, और इसको प्रॉप देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे प्रॉप डॉट यूनी STD, ठीक है, या हम सिर्फ कंसोल करा लेते हैं प्रॉप को। अच्छा ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मुझे पता है, बट आप थोड़ी देर के लिए वेट करें, ये अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बस आपको प्रॉप्स का आइडिया क्लियर होना चाहिए, कंसोल को थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है इसको। ये अभी ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है, तो ये इसने चूँकि 3 आइटम्स थे तो 3 बार इसने ये कंपोनेंट को रेंडर किया है, और हमारे पास 3 बार कंसोल लॉग आएगा, ठीक है, समझ रहे ना आप बात को, ये 3 बार कंसोल लॉग आया और तीनों बार एक नया ऑब्जेक्ट हमें मिला है, देख सकते हैं आप। अभी क्या हुआ है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्या हुआ है कि हमने हर इटरेशन में इसको एक नया ऑब्जेक्ट पास किया, हर इटरेशन में नया ऑब्जेक्ट पास किया है, जो कि ये बेसिकली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हमने यूनी STD के नाम से रखा। अब हम कुछ भी रख सकते थे, जैसे मैं स्टूडेंट रख सकता था क्योंकि ये अच्छा नाम है एक तरह से, स्टूडेंट रखना चाहिए।
ये बेसिकली मैंने इसको पास किया, तो आप देख सकते हैं ये तीनों मरतबा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आ गया मेरे पास। अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि इस प्रॉप्स के अंदर आपने शायद ES6 के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर की आप प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे प्रॉप्स के अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट नाम की प्रॉपर्टी है जिसको हमने अभी अभी रखा, ये वाली स्टूडेंट नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है, इसको इसके सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की जगह पे कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना, ये जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है, ये ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पैरामीटर होगा, और इस फर्स्ट पैरामीटर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी उसको हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। अब क्या होगा कि वो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर समझ लो ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट को प्रिंट कराना है, तो हमें नेम को यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को कराना है काम, हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट डॉट कोर्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट डॉट डिग्री के नाम से, स्टूडेंट डॉट डिग्री, ठीक है। अब मैं कंसोल में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो हर किसी के लिए अलग अलग डेटा प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक H1 भी रिटर्न कर सकता हूँ जिसके अंदर लिखा हुआ हो स्टूडेंट और फिर उसकी ID दी हुई हो, ठीक है, स्टूडेंट विद द ID। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट के ID के साथ प्रिंट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट डॉट ID, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, तो इस तरह के करके रेंडरिंग हो जाएगी हमारे पास। अब एक चीज़ और याद है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था मैप मेथड एक प्रॉप लेता है जो की होती है उसकी, ये की प्रॉप उसके लिए खास होता है, ठीक है, टू डिटेक्ट सम चेंजेस हैपन इन द रिएक्ट कंपोनेंट और रिएक्ट एलिमेंट, JSX एलिमेंट। तो ऐड हुआ है, रिमूव हुआ है, कुछ इस तरह का चेंज हुआ है, ठीक है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए ये की प्रॉप ही लेता है। तो अब यहाँ पे अगर आप मैं ये की प्रॉप ना लगाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रहा होगा, और इस वक्त ये शायद एरर दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो वार्निंग दे रहा होगा ये। तो इस वार्निंग्स को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस की प्रॉप को, और ये की प्रॉप इस क्या होनी चाहिए, यूनिक। और आप जब देख सकते हो यहाँ पे ID भी यूनिक है, और हम इंडेक्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास IDs मौजूद हैं, आपको क्या समझा रहा हूँ बात, कि अगर आपके पास स्टूडेंट की ID मौजूद है या किसी तरह के भी डेटा में यूज़र की ID हो गई, कुछ भी हो गया, अगर आपके पास आइटम और कुछ किसी तरह की भी ID मौजूद है, तो आप यहाँ पे ID यूज़ करो, क्योंकि ID हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। और जो इंडेक्स भी यूनिक होती है, लेकिन एक फॉल बैक रखा हो इंडेक्स को, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप किसका इस्तेमाल करो, IDs का इस्तेमाल करो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट डॉट ID, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास सेम आउटपुट आ जाएगा पहले की तरह, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है। आपका चैलेंज ये है कि आप एक रेसिपी ऐप बनाएंगे, या समझ लें आप एक आइटम्स बनाएंगे इसी तरह से, और ये मैप मेथड के ज़रिए इस एक तरह से कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे और उसके अंदर डेटा पास करके रेंडर कराएंगे प्रॉप्स की मदद से। प्रॉप्स एक बार आपको लास्ट में समरी करके दोबारा समझा देता हूँ। प्रॉप्स कुछ भी नहीं होता, प्रॉप्स ये होता है कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो, भेज रहे हो, ठीक है। उस डेटा को भेजने के लिए आपको क्या उस JSX एलिमेंट या कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डालनी होती है, उस प्रॉपर्टीज़ को उस डेटा के बराबर करना होता है, इक्वल्स टू की साइन से उस डेटा के अंदर स्टोर, उस प्रॉपर्टी को के अंदर उस डेटा को स्टोर करना होता है। और फिर वो कंपोनेंट एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ का कलेक्शन रिसीव करता है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपने उसको भेजी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ है ना प्रॉप्स के ज़रिए काम करते हैं, और कुछ प्रॉप्स के बारे में आपको बातें मैंने आपको जान लेने के लिए बताएंगे। प्रॉप्स जो है ना वो क्या, पहली चीज़ पेरेंट टू चाइल्ड जाते हैं, और आपको दूसरी चीज़ बताना भूल गया कि नेवर एवर चेंज योर प्रॉप्स, नेवर एवर चेंज योर प्रॉप्स, क्योंकि अगर आपने एक कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को चेंज किया तो आपका वो डेटा ऊपर भी चेंज हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा, आपका पूरा का पूरा डेटा वेबसाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि चेंजिंग डेटा के लिए, जब डेटा चेंज हो रहा होता है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, और जब हमारा डेटा स्टैटिक होता है मीनिंग नो चेंज आ रहा होता है डेटा के अंदर, ठीक है,
उसके लिए क्या डेटा चेंज से मुराद है मेरा कि आपने ना स्टूडेंट की नाम ही बदल दिया। लो जी यहाँ पे आपने नाम ही बदल दिया, आपने लिख दिया अहमद, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हर किसी के अंदर अहमद आ जाएगा, हर किसी के अंदर अहमद आ जाएगा। आपने चूँकि चेंज कर दिया हर किसी के अंदर, तो हर किसी के अंदर अहमद आ जाएगा, सही है। तो नेवर एवर चेंज योर प्रॉप्स। प्रॉप्स हमेशा स्टैटिक डेटा के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान।